नमस्कार और मूवी मंचर एचडी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्म मालिक की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको 80 के दशक की उन गलियों में ले जाएगा जहां वफादारी और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। यह कहानी है सत्ता की, यह कहानी है दोस्ती की, यह कहानी है उस एक पल की जब सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी को समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान यहां लगाना होगा, क्योंकि हर एक सीन, हर एक डायलॉग का एक गहरा मतलब है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मूवी मंचर एचडी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी बेहतरीन कहानियों से कभी न चूकें। मुख्य बात, मालिक 80 के दशक की गैंगस्टर और राजनीति की कहानी है। यह सिर्फ गोलियों और गैंगवार की नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। नेता और गैंगस्टर एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक को चाहिए था बाहुबल, दूसरे को चाहिए थी सत्ता की कुर्सी। यह सिस्टम था जहां कानून किताबों में था और राज सड़कों पर होता था। फिल्म का हर फ्रेम उस समय के तनाव, उस बेचैनी को पकड़ता है। डायरेक्टर ने बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक आम इंसान हालातों का शिकार होकर मालिक बनने की दौड़ में शामिल हो जाता है, और फिर उस दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक की बंबई से। यह वो बंबई नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। यह एक ऐसी बंबई थी जो करवट ले रही थी। मिलें बंद हो रही थीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी, युवाओं के पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड अपनी जड़ें जमा रहा था। स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग। शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता था और इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार था। फिल्म का शुरुआती सीन पुराने डॉकयार्ड पर सोने की तस्करी, पुलिस का छापा, भगदड़ और अराजकता, जहां हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार पहली बार मिलते हैं। फिल्म 80 के दशक की बंबई दिखाती है। मिलें बंद और अंडरवर्ल्ड बढ़ रहा था। राजनीति और अपराध का गहरा नाता बन चुका था। नेता चुनाव जीतने के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल करते थे। गैंगस्टर नेताओं की छत्रछाया में अपना साम्राज्य फैलाते थे। मालिक यह गठजोड़ बिना लाग लपेट के दिखाती है। मुख्यमंत्री सावंत अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह इस्माइल भाई का इस्तेमाल अपने विरोधियों को हटाने के लिए करता है। यह खेल सड़कों पर होता था, विधानसभा में नहीं। डायरेक्टर ने छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया। पुराने मॉडल की गाड़ियां, लोगों के पहनावे, उस समय के लोकप्रिय गाने। मालिक का मतलब सिर्फ मालिक नहीं था, ताकत। अब बात करते हैं कहानी के किरदारों की, क्योंकि मालिक की जान इसके किरदारों में ही बसती है। सबसे पहले हैं विजय, एक साधारण मिल मजदूर का बेटा, जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वह होशियार है, वह महत्वाकांक्षी है, वह अपनी गरीबी से नफरत करता है। वह सिस्टम को बदलना नहीं चाहता, वह सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे कंट्रोल करना चाहता है। विजय का किरदार बहुत जटिल है। वह वफादार भी है, वह मतलबी भी। वह मानता है कि मालिक बनने के लिए कुछ भी करना जायज है। उसकी यही सोच उसे अपराध की दुनिया में खींच लाती है। विजय का मानना है कि ताकत ही सब कुछ है। इमोशंस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुख्य बात, विजय एक गरीब महत्वाकांक्षी लड़का है जो मालिक बनना चाहता है, जबकि अली उसूलों वाला दोस्त है। अली विजय का जिगरी दोस्त है। उसकी शख्सियत विजय से बिल्कुल अलग है। वह भी उसी गरीबी से आया है। दोस्ती सबसे बढ़कर है, उसूल सबसे बढ़कर है। वह ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन किसी की जान लेकर नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं। अली जिस्म से ताकतवर है और दिल से ईमानदार है। वह विजय के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही वफादारी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। विजय और अली की दोस्ती की शुरुआत एक फाइट क्लब से होती है। दोनों ही बेरोजगार हैं और पैसा कमाने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं। यहीं पर इस्माइल भाई की नजर उन पर पड़ती है। वह अली की ताकत और विजय की चतुराई से प्रभावित होता है। इस्माइल भाई उन्हें एक छोटा सा काम देता है, एक बिल्डर से हफ्ता वसूलना जो पैसे देने से इनकार कर रहा था। यह काम खतरनाक था, लेकिन विजय और अली इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। यह उनकी अपराध की दुनिया में पहली सीढ़ी थी। इस घटना के बाद वे इस्माइल भाई के गैंग का एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा बन जाते हैं। विजय अपने दिमाग से प्लानिंग करता और अली अपनी ताकत से
उसे अंजाम देता। उनकी जोड़ी जल्द ही इस्माइल भाई की सबसे भरोसेमंद जोड़ी बन जाती है। विजय और अली इस्माइल भाई के लिए काम करना शुरू करते हैं और जल्द ही उसके सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाते हैं। इस्माइल भाई का प्रतिद्वंद्वी गैंग, जिसका लीडर पठान था, उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है। शहर में गैंगवार छिड़ जाती है। इसी गैंगवार के दौरान इस्माइल भाई पर एक जानलेवा हमला होता है। उस हमले में अली अपनी जान पर खेलकर इस्माइल भाई को बचाता है। इस घटना के बाद इस्माइल भाई अली को अपने बेटे की तरह मानने लगता है और उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। विजय को भी तरक्की मिलती है, लेकिन उसे यह बात कहीं ना कहीं चुभती है कि इस्माइल भाई का ज्यादा भरोसा अली पर है। यहीं से विजय के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या का पहला बीज पड़ता है, जिसे वह किसी को जाहिर नहीं होने देता। विजय समझ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत या वफादारी से काम नहीं चलेगा। फिल्म का मिड पॉइंट एक ऐसी घटना से आता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। मुख्यमंत्री सावंत एक बड़ी रैली करने वाला होता है, लेकिन उसे खबर मिलती है कि विपक्ष और पठान गैंग मिलकर दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। सावंत विजय को बुलाता है। वह विजय से कहता है कि पठान को रास्ते से हटा दो। सावंत वादा करता है कि विजय को राजनीति में बड़ी पोजीशन देगा। विजय के लिए यह सुनहरा मौका था। वह जानता था कि पठान को मारना आसान नहीं है और इस्माइल की इजाजत नहीं मिलेगी। पुराना समझौता था कि वे एक दूसरे के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विजय इस्माइल भाई और अली को धोखा देने की योजना बनाता है। वह दोनों को बताता है कि पठान उन पर बड़ा हमला करने वाला है। वह झूठे सबूत भी पेश करता है। अली भरोसा कर लेता है। इस्माइल को शक होता है, पर गैंग बचाने के दबाव में वह हिचकिचाते हुए इजाजत दे देता है। अली और उसकी टीम पठान पर हमला करते हैं। लड़ाई भयानक होती है। अंत में अली पठान को मार देता है। क्रॉस फायर में पठान का छोटा बेटा भी मारा जाता है। खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब इस्माइल को बेटे की मौत का पता चलता है, वह टूट जाता है। अली भी गहरे सदमे में है, खुद को दोषी समझता है। फिर असली झटका एक पुराना वफादार बता देता है कि यह योजना विजय की थी। बताया जाता है कि विजय सीधे सावंत के लिए काम कर रहा था। इस्माइल और अली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोस्ती और वफादारी बदल जाती है। विजय ने गैंग के पुराने उसूल तोड़वा दिए और अपना फायदा उठाया। एक मालिक, पुराना उसूलों वाला इस्माइल भाई। दूसरा मालिक, नया, महत्वाकांक्षी और बेरहम विजय। और बीच में खड़ा है अली, जिसे चुनना है दोस्त या भाई। मालिक फिल्म की खूबसूरती इसकी छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी है, जिन्हें शायद आप पहली बार देखने पर नोटिस न करें। एक ऐसा ही छिपा हुआ संकेत है शतरंज का खेल। फिल्म में कई बार विजय और इस्माइल भाई को शतरंज खेलते हुए दिखाया गया है। शुरुआत में इस्माइल भाई हमेशा जीतता है। यह उसके अंडरवर्ल्ड दबदबे को दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विजय का खेल बेहतर होता जाता है। मिड पॉइंट ट्विस्ट के ठीक बाद एक सीन है जहां विजय इस्माइल भाई को पहली बार शतरंज में हराता है। यह सीन सांकेतिक रूप से दिखाता है कि अब सत्ता का संतुलन बदल चुका है और विजय ने अपने मालिक को मात दे दी है। एक और महत्वपूर्ण डिटेल है विजय की घड़ी। फिल्म की शुरुआत में विजय के पास एक साधारण पुरानी घड़ी होती है। जैसे जैसे वह अपराध की दुनिया में तरक्की करता है, वह अपनी घड़ी बदलता रहता है। हर नई और महंगी घड़ी उसके बढ़ते स्टेटस और ताकत को दर्शाती है। क्लाइमेक्स से पहले सावंत उसे एक बहुत ही महंगी सोने की घड़ी तोहफे में देता है। यह घड़ी उस सत्ता का प्रतीक है जिसे विजय ने हमेशा चाहा था। लेकिन फिल्म के अंत में यही घड़ी उसके पतन का कारण बनती है। फिल्म में एक लाल डायरी का भी जिक्र बार बार आता है। यह डायरी इस्माइल भाई की है, जिसमें वह अपने धंधे के सारे हिसाब किताब, नेताओं के साथ हुई डील्स और हर उस पुलिस वाले का नाम लिखता है जो उससे हफ्ता लेता है। यह डायरी इस्माइल भाई का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी कमजोरी है। विजय शुरू से ही इस डायरी के पीछे पड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि जिसे भी यह डायरी मिल गई, वही शहर का असली मालिक बन जाएगा। धोखे के बाद इस्माइल भाई और विजय के बीच एक खूनी जंग छिड़ जाती है। शहर की सड़कें लाशों से पट जाती हैं। विजय सावंत की मदद से पुलिस का इस्तेमाल करके इस्माइल भाई के गैंग को लगभग खत्म कर देता है। पुलिस रैड, गैंग टूटता है। इस्माइल भाई को छिपने पर मजबूर होना पड़ता है। इस पूरी लड़ाई में अली अपने भाई इस्माइल के साथ खड़ा रहता है। वह विजय से नफरत करने लगता है। दोस्ती दागदार और उसूल टूट गए। अली विजय को मारने की कसम खाता है। क्लाइमेक्स की रात सावंत अपनी चुनावी जीत का जश्न मनाता है। विजय भी वहां मौजूद होता है।
अपनी जीत के नशे में चूर। उसे लगता है कि उसने इस्माइल भाई और अली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था, इस्माइल की चाल। इस्माइल भाई अपनी लाल डायरी की एक कॉपी एक ईमानदार पत्रकार को सौंप देता है। डायरी में सावंत और उसके कई मंत्रियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं। जैसे ही पार्टी शुरू होती है, टीवी चैनलों पर सावंत के कारनामों की खबरें चलने लगती हैं। पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। सावंत और विजय को समझ आ जाता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। इसी अफरातफरी के बीच अली पार्टी में घुस जाता है, मकसद सिर्फ बदला। हवेली के अंदर विजय और अली के बीच एक जबरदस्त और भावनात्मक टकराव होता है। विजय, मैंने ये सब बेहतर भविष्य के लिए किया। अली, तूने हमारी दोस्ती का जनाजा निकाला है विजय। उसी समय इस्माइल भाई भी वहां पहुंच जाता है और सावंत का सामना करता है। सावंत पैसे और ताकत का लालच दिखाता है। इस्माइल कहता है कि असली मालिक वक्त है। यह कहकर इस्माइल भाई सावंत को गोली मार देता है। दूसरी तरफ अली और विजय की लड़ाई जारी रहती है। अंत में अली विजय पर काबू पाता है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में नफरत। अली मजबूर होकर गोली चलाता है।